समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होती हुई दिख नहीं रही हैं। पहले राज्यसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार का हारना हुआ, फिर कुछ विधायकों का बागी होकर बीजेपी के पाले में जाकर बैठना हुआ और आज सीबीआई ने एक नोटिस इशू किया है कि 29 फरवरी को उन्हें दिल्ली आना होगा। और 2012 से 16 के बीच में जब तक वो मुख्यमंत्री यूपी के रहे, उस बीच में हमीरपुर वगैरह बहुत सारे जिलों में जो है माइनिंग खनन का जो कार्य हुआ है, उसमें जो है जो भी भ्रष्टाचार करप्शन हुए हैं उसके लिए उनको एक पार्टी की तरह बुलाया गया है, एक गवाह के तौर पे बुलाया गया है। अब इस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी और तमाम जो पीडीए अलायंस के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है। जिस तरीके से बीजेपी यूपी में कमजोर हो रही है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो है पीडीए तमाम दल जो है इंडिया गठबंधन के मजबूत हो रहे हैं, उसको देखते हुए बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए अखिलेश यादव को यह सम्मन भेजा जा रहा है। लेकिन एक और उससे बड़ी बात है, अब पीछे खाने से खबर आने लगी है कि अब अखिलेश यादव और मायावती को साथ आ जाना चाहिए, अब देरी नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अपना रुख नर्म कर रहे हैं। अब उन्हें भी ये पता चल चुका है कि भाई सीबीआई का डंडा उन पर भी चल रहा है। मायावती भी क्यों चुप है, सब जानते हैं कि अगर मायावती भी अगर कुछ बोलेंगी बसपा सुप्रीमो, तो कहीं उनके ऊपर भी सीबीआई और ईडी का नोटिस ना इशू हो जाए। तो क्या सीबीआई और ईडी के डर से आप बोलना छोड़ देंगे? क्या आप अपने समाज की बातें, प्रदेश की बातें, इन सारे मुद्दों पर बोलना छोड़ देंगे? लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ एक एक करके घटनाएं हो रही, ये तो होना ही था। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली भी बीएसपी के नेता जो पिछले लोकसभा में धर्मेंद्र यादव को हराए थे, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने कहा, एक समय में जो समुद्र मंथन हुआ था, आज संविधान मंथन होगा, हम संविधान को बचाने की बात करेंगे। वहीं जब से ये 6-7 विधायकों ने इनको धोखा दिया, मनोज पांडे से लेकर तमाम लोगों ने जब से इनको धोखा दिया, तब से एक अब आवाज इनकी पार्टी से उठ रही है कि अब आप जो टिकट देंगे वो सवर्ण समाज के लोगों को कम देंगे। आप पीडीए का जो नारा दिए हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, आप उन्हीं को टिकट दीजिए, ये आपसे बगावत नहीं करेंगे, आप इन्हीं की बात कीजिए। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा दो चीज कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर क्या बहन कुमारी मायावती समाजवादी पार्टी के साथ में आ जाएंगी, जिससे इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। क्या आने वाले समय में जो लोकसभा टिकट अब बटेंगे उसमें पीडीए कहीं ना कहीं 100% रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए अखिलेश यादव भी नाराज हैं। अब वो उन्हें भी लग रहा है कि अब हमारा सहारा पिछड़ा दलित आदिवासी ही है, कि सवर्ण समाज जनरल कैटेगरी जो भाजपा के साथ जा रहा है तमाम इशू पर, जो ये पीडीए के जब से पिछड़े दलित आदिवासी की बात कर रहे हैं, तो सवर्ण समाज इनसे कट चुका है। तो ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी ऐसा मामला है, मानना है कि अब आप जो है खुलकर पीडीए की बात करिए, उनकी बात करिए, उनके हकों की बात करिए, ये आपको कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि सीबीआई का ये नोटिस अखिलेश यादव को कितना हिला पाएगा और आने वाले यूपी की सियासत में क्या उलटफेर होगा? और एक चीज ये भी है कि क्या बहन कुमारी मायावती, अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस में आकर चुनाव लड़ना चाहिए? एक नरमी अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को दिखाना चाहिए और लेकर आना चाहिए, जिससे इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।